श्री हरिमोहन बांगड़ जी, श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, श्री ललित बेरीवाल जी, श्री विजय ओझा जी, श्री कुंज बिहारी अग्रवाल जी, श्री अरुण प्रकाश मल्लावत जी। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में सारे बंगाल में गूंज उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार। इस हर हर बम बम के महोच्चार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। पहले तो मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की पहले मैं मेरा दिल से वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछले हफ्ते ने आपका इनविटेशन मिला था, आप लोग पूरा तैयारी के साथ मुझे आमंत्रण किया, लेकिन कुछ प्री ऑक्युपाइड प्रोग्राम के लिए मैं रिक्वेस्ट किया सावर जी को, ये थोड़ा चेंज कर दीजिए। चेंज कर दिया, आप लोग का दिक्कत हुआ, इसलिए मैं मेरा दिल से माफी मांग रहा हूं। आज इस मंच पर हम लोग के बीच हरिमोहन बांगुर जी है, ललित बेरीवाल जी है, कुंज बिहारी अग्रवाल जी है। ये लोग राष्ट्रवादी और बहुत सीनियर है। ये लोग का आशीर्वाद मेरी ऊपर, पश्चिम बंगाल की राष्ट्रवादी सरकार के ऊपर है। मैं इनको सबको मेरा दिल से स्वागत करता हूं। सौर धनन्या जी, उनका बहुत लंबा टाइम से उन्होंने एक विचार और आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। मैं भी उनको गार्डियन जैसे मानता हूं। मेरा नाम भवानीपुर में डिक्लेरेशन होने का बाद मैं भवानीपुर क्षेत्र में कुछ सीनियर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का घर में जाकर नमन किया, पांव छूकर प्रणाम किया। उसमें सावर जी भी था। उस दिन उन्होंने मुझे बता दिया, आप भवानीपुर में तो जीत रहा है, आपको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी भी मिलने वाला है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और राजेंद्र राठौर जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप ने विशेष मिशन, जैसे मिशन होता है ना, जैसे हमारी आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, एक बड़ा मिशन देकर भवानीपुर भेजा। बोले जाओ अच्छा करके सबक सिखाओ। उन्होंने 8 एमएलए को राजस्थान से लाया था, 8 वार्ड का उन्होंने जिम्मेदारी ले लिया और काम शुरू कर दिया। बड़ा लीडर है, लेकिन काम करने का आदत डाउन टू अर्थ है। मैं राजेंद्र जी को बहुत सारा मेरी ओर से कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। उन्होंने बहुत मेहनत भी किया और भवानीपुर का जीत के लिए बहुत
उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विजय भाई ओझा है जमीन से जुड़ा हुआ नेता, काउंसिलर 3 बार और अभी तो एमएलए बन गया है। उन्होंने मुझे पूछ रहा था कि दादा आप तो जागरण में पिछले 3 बार आया, इस बार सीएम बन गया, आना होगा? आना तो होगा, सीएम होगा तो क्या हो गया। मेरा जो काम मैं कर रहा था उसमें अंकुश लगाने का कोई मौका ही नहीं है। जागरण में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा नेता मोदी जी ने बताया विकास भी होगा, विरासत भी होगा। इसलिए सब काम हमारी देश की भारतीय संस्कृति है, इसको भी रक्षा करना चाहिए। मैं सबको मेरा दिल से नमस्कार करता हूं। मीना दी है नीचे, 6 टाइम काउंसिलर। मैं उनको दीदी नहीं पुकारता हूं, माता पुकारता हूं। अच्छा रहिए आप। मैं सबको इस सभागृह में सब लोग हैं, सब मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है। आप लोग बंगाल को बचा दिया। मैं भी देखिए, मैं बहुत लंबा टाइम तक दूसरा पार्टी का साथ काम किया, लेकिन मैं देख लिया था कि हमारी ये पश्चिम बंगाल का जो फॉर्मेशन, इसका इतिहास क्या है, ये तो सबको जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल को क्यों बनाया, किस लिए बना, भारत का साथ किस लिए जोड़ा, ये इतिहास हम सब लोग को मंथन करना चाहिए। 1947 तब मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था मोहम्मद अली जिन्ना, और यहां भारत का गांधी जी से लेकर नेहरू जी तक ब्रिटिश देश छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। देश को बाइफरकट करने के लिए ये लोग सोच रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया मुझे अनडिवाइडेड बंगाल चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान। वो तो सिग्नेचर होना बाकी था, नेहरू जी ने सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो गया। तब दोनों आदमी इसका खिलाफ खड़ा हो गया। एक भारत सेवाश्रम संघ का फाउंडर स्वामी प्रणवानंद महाराज और दूसरा भारत के श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लोग पहले हस्ताक्षर अभियान चालू किया। ये हिंदू मेजोरिटी है, हम लोग इस्लामिक कंट्री में क्यों जाऊंगा भाई, ब्रिटिश तुम सोचो। दीदन टाइम में कांग्रेस का नेता लोग तो सोचने के लिए तैयार नहीं थे, उनका कुछ कुर्सी का जरूरत था। यहां हस्ताक्षर अभियान हुआ, जितना भी साइंटिस्ट, शिक्षाविद, धार्मिक नेता, क्रांतिकारी सब खड़ा हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी का साथ। सब लोग एक साथ खड़ा हो गया, सब लोग, जब बचाओ बंगाल को, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब ब्रिटिश ने बोला तुम जाओ, आप जो असेंबली है तब वो था आईन सभा, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, जाओ वहां।
प्रस्ताव की पक्ष में कितना है और विपक्ष में कितना है उसमें वोटिंग करो। 58 voters, all are Hindu. They were cast their vote in favor of India. 21, all are Muslims. They cast their vote in favor of Pakistan. 58-21, 1947-20 जून पश्चिम बंगाल का स्टेटहुड डे बन गया। बंगाल भारत में एंट्री ले लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया, आप देश को तोड़ा, मैं पाकिस्तान को तोड़ दिया। मैं देख रहा था, मेरा लंबा रहा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एकदम विद्यार्थी नेता से, काउंसिलर से, ऑपोजिशन का एमएलए, एमपी, सब मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल। डेमोग्राफी हैज बीन चेंज। हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो 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 नो, वोट बैंक, तुष्टीकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी विपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पैट्रियोटिक फैमिली से आता हूं, भाई देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था। इसको छोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा होता है पिता माता, खास करके माता के ऊपर सबका सम्मान, प्यार और श्रद्धा रहता है। मेरा माता जी, उन्होंने अपने पिता की हाथ पकड़ के, वो जो पार्टीशन हुआ था बांग्लादेश का बोरीशाल से, एक कपड़ा में आया है बंगाल, यहां। उनका गुनाह क्या थी? उनका पिताजी का नाम था माखनलाल भट्टाचार्य, वो हिंदू था, उनका पिताजी, एक कसूर था। इसलिए ये बंगाल को बचाने के लिए मैं मोदी जी का साथ काम करना शुरू किया। अमित शाह जी का पूरा सपोर्ट मुझे मिला। पूरा बंगाल बीजेपी, विचार परिवार, संत समाज, राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग का प्यार मोहब्बत मिल रहा था। नंदीग्राम में चुनाव में मैं लड़ा और टीएमसी का मालिक गंगा पार करके चला गया मिदनापुर। बोले ये क्या है ये लड़का शुभेंदु? मैं तो सब, मेरा पिक्चर हटा दो, इसका कुछ नहीं है। अल्लाह, चलो लड़ो। उनका खास वोट बैंक है, तुमको पता है वो कौन? 64,000 वोट था उनका, जो अपना वोट बैंक, वो बहुत कंसोलिडेटेड है। उसको कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सुबह जाता है, कहां देना पड़ता है उनको मालूम है। एकदम बहुत प्यार मोहब्बत है इनका, अपना आदमी। 64,000 था, 64,000 वोट है,
ना बड़ा नेता, राज्य के मुख्यमंत्री, ये कौन है? एक छोटा लड़का कहाँ एमएलए बन के आया है, गांव का लड़का। लड़ाई किया, 1956 वोट में हार के घर आया, चला आया। शुरू हुआ संघर्ष, कैसे अपोजिशन, कैसे लीडर प्रतिपक्ष असेंबली के अंदर बाहर हर मोर्चे में कैसे लड़ना पड़ता है। मैं सबको लेकर कोई काम कोई एक पर्सनल आदमी नहीं कर सकता है, सबको लेकर हम लोग लड़ाई किया। पहले तो अपोजिशन ही नहीं था, सीपीएम कांग्रेस हो तो लड़ने वाला पार्टी नहीं था। असेंबली का अंदर, असेंबली का बाहर मोर्चा खुल दिया हम लोग। रियल अपोजिशन कैसे होता है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ, माता बहन बेटी के ऊपर अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, पुलिस को राजनीतिकरण के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई चालू हुआ। आप देख लिया 5 साल कैसे हम लोग लड़ाई किया। वो रामपुर हाट का बगडू से लेकर आरजीकर से होते हुए कस्बा लॉ कॉलेज तक हुआ। हिंदू पलायन हुआ मुर्शिदाबाद में, हरगोविंद दास चंदन दास के ऊपर, वो सीपीएम का आदमी था, कैसे काटा, 10 हिंदू ग्राम को लूटा। मोथाबाड़ी से लेकर महेशतला का रविंद्रनगर तक किस तरीके से अत्याचार हुआ। आज चीफ मिनिस्टर, मैं कभी अपशब्द तो नहीं बोलता हूं, सब हमारी अपना फेथ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सब जनता को देख के रखना उनका फर्ज है। पिछले चीफ मिनिस्टर के क्या भाषा थी, जहां प्रयागराज में कुंभ मेला इतना साल बाद हो रहा है, हम सब लोग डुबकी लगाने के लिए जा रहा है, पूरा वर्ल्ड से आ रहा है सनातनी। ये असेंबली के अंदर बोला ये तो महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। ये भाषा 5 साल का लड़ाई के बाद, 3 लाख हिंदू बलिदान का बाद, कौर सेवक का बलिदान का बाद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, कि सरकार का रुपया में नहीं, सब हिंदू लोग ने विश्व हिंदू परिषद को निधि दिया है, सब दल का लोग दिया है। ना अच्छा हमारी 500 साल का सपना पूरा हुआ, सब लोग खुशी का माहौल है, शांति से हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हाजरा मोड़ से एक जुलूस निकाला, पार्क सर्कस तक, 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन का दिन, राम मंदिर मानछिना मानबोना। What type of attitude? What type of arrogance? सनातन हेटर, किस तरीके से भाषा। कुछ दिन पहले जो, वो तो नीट का विद्यार्थी नहीं था, वो कौन था सबको पता है, कलकत्ता में जो पत्रकार को पीटा, ये लोग कौन था मैं तो साबित कर दिया ना, किस लिए गया है, किस लिए तोड़फोड़ किया है, सब आप लोग देख लिया, खुलासा कर दिया। नंगा पा कैसे सड़क में लेफ्ट राइट परेड करा दिया डोरीना क्रॉसिंग में, देखा आप। उस दिन मैं बोला था ये तो शुक्रवारी है,
बहुत सारा टिप्पणी आया, यही चीफ मिनिस्टर कैसे बोलता है शुक्रवार, ये क्या चीफ मिनिस्टर है, मेरा खिलाफ सब सोशल मीडिया तो चालू है, मीडिया है, सब पूछता है। अरे ये बात मैं ही नहीं बोला, अपना प्यारा ममता बनर्जी ने बोली थी। बेलडंगा में जब हादसा हुआ, एनएच बंद किया, रेल मार्ग बंद किया, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का पत्रकार, लेडीज पत्रकार बहन के ऊपर पीटा, 3 दिन तक चला। तब एयरपोर्ट के सामने जब पत्रकार ने पूछा, सीएम मैडम क्या चल रहा है बेलडांगा में, तब बोला आमी की करबो, शुक्रवार तो ओरा एकटू आधटू करबे। शुक्रवार मैं ही नहीं बोला, आपने प्यारा ममता बनर्जी बोला था। इसलिए बंगाल को बचाने के लिए इस बार बंगाल का जनता आगे आया, थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, थैंक्स टू पैरामिलिट्री फोर्सेस, थैंक्स टू राष्ट्रवादी जनता। ये जो काम 2021 में किया, जनता तैयार था परिवर्तन के लिए, इलेक्शन कमीशन काम नहीं किया, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को काम करने का मौका नहीं दिया। कोरोना का 3rd वेव चालू हुआ, उनको मौका मिल गया, और क्या किया, हम लोग को तोड़ा भाषा की नाम पर। कोई इलाका एरिया में गया है, बोला है वो तो अबांगालीदेर पार्टी आछे, वो तो गुजराटीदेर पार्टी आछे, वो तो मारवाड़ीदेर पार्टी आछे। कोई एरिया में गया, बोला वो तो हिंदीदेर पार्टी आछे। दैट मीन्स हम लोग जो राष्ट्रवादी जनता है, भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर तोड़ने का काम उन्होंने किया, कुछ हद तक सफल भी हुआ। लेकिन इस बार सब लोग को पता चल गया, इस बार नहीं होगा तो फिर एक बार छोड़ना पड़ेगा। आर रिफ्यूजी हबो ना, मोदी जी के छड़बो ना, दिस इज द नारा। मैं भवानीपुर में जब डोर कैंपेनिंग किया, वो पाकिस्तान का पार्टीशन का बाद आया, कुछ लोग हैं, वो घर के अंदर जाकर मैं बोला ये होगा, ये होगा, बीजेपी आएगा तो ये काम करेगा। लोग कुछ नहीं चाहिए, আমরা আর উদ্বাস্তু হব না, ভোট আপনাকে দেব। দিস ইজ आवर लास्ट इलेक्शन। एक फाइनेंशियली वीक एरिया में मैं गया, गरीब आदमी, मैं बोला ये भाता मिलेगा, ये मिलेगा, बोलो कुछ नहीं चाहिए, मेरा लड़की 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलता हूं, इतना हालत खराब कर दिया, आप लोग आइए, मेरा लड़की एडुकेटेड है, ट्यूशन करता है, 4-5 हजार रुपया कमाता है। ये कोसबा लॉ कॉलेज और आरजीकर इंसिडेंट का बाद हमारी लड़की सनसेट का बाद मैं निकलने नहीं देता हूं, उनका सब ट्यूशन बंद हो गया है। जल्दी आप लोग आइए, नारी सुरक्षा दीजिए। मिला ना बारुईपुर में, हुआ कुछ? आप इतना बड़ा नागरिक सम्मान दिया, ये नागरिक सम्मान राजतंत्र में होता है, अब लोकतंत्र। दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बना दिया नरेंद्र मोदी जी, राजभवन का नाम हो गया लोक भवन। अब ये सब राजतंत्र खत्म, वी ऑल आर इक्वल। हाँ ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल है, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी है, सब ठीक है,
लेकिन ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा होगा, सब काम होगा। डबल इंजन का सरकार बहुत अच्छा काम करेगा। ये धरती में सब है। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, पॉलिसी को इजी बनाना, गुंडा को जेल के अंदर डालना, हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स को खत्म कर देना, घुसपैठिया को निकालने का काम करना, हमारी बॉर्डर को फुल्ली सिक्योर कर देना। जमीन में दे दिया सब बीएसएफ को। गृह मंत्री का साथ बॉर्डर विजिट भी कर लिया। सबको चुन चुन के निकाल दूंगा। भागो, एकदम भागो, नीट एंड क्लीन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अच्छा करना, आयुष्मान भारत चालू करना। जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिलेगा उसको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के अंदर लाना। सब काम करूंगा। 3 महीने हुआ है। आप पूरा विश्वास के साथ आप डबल इंजन सरकार को वोट किया है, जो विश्वास का साथ आप लोग राष्ट्रवादी सरकार को वोट किया है, जो विश्वास का साथ हमारी कल्चरल कैपिटल, हमारी डिवोशनल कैपिटल बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर ऋषि बंकिम चंद्र जी का भूमि है, राष्ट्र गीत, राष्ट्र गान से लेकर सब ये भूमि वंदे मातरम का भूमि है। श्री चैतन्य देव, स्वामी विवेकानंद जी का भूमि है। बोल रहा था भागुआ कर रहा है। भागुआ होगा ना क्या होगा? भागुआ तो करना चाहिए। बंगाल में भागुआ होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा? यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्कूल एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए। ये लोग कौन है? ये लोग का नाम क्यों रहेगा सिलेबस में, जिन्होंने टाटा को भगाया? सब होगा, अच्छा होगा। आप लोग पूरा मजबूती के साथ खड़ा रहिए। जितना भी आपका रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, सबको बुला लीजिए। राजस्थान से बुला लीजिए, गुजरात से बुला लीजिए, यहां आओ, सब मिलेगा हेल्प। ये सरकार आपका सरकार है, मेरा सरकार नहीं है, आपका सरकार है। एक साथ काम कीजिए और साफ सुथरा बनाना चाहिए। नेचर और भगवान सब दिया है बंगाल को। बालू है, पत्थर है, कोल है, आयरन ओर है, डोलोमाइट है, मंगानीज है। गंगा माता में इतना पानी यूपी बिहार में भी नहीं है। बे ऑफ बंगाल है इतना खूबसूरत, सुंदरबन है, वर्ल्ड डेस्टिनेशन हो सकता है। पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल है, वहां टाइगर हिल भी है। कालीघाट माता है, दक्षिणेश्वर टेम्पल है, बाबा महादेव का तारकेश्वर है, श्रावण महीना चल रहा है। सब है बंगाल में। कि बंगाल भूमि को खड़ा करने के लिए आप लोग आगे आइए, सपोर्ट कीजिए, सुझाव दीजिए। डरने का कोई कारण ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर कौन है? वो आपका आदमी है, जमीन से जुड़ा आदमी है। ये कुछ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल छोड़ के मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, आने वाला दिन भी नहीं होगा, मान के चलिए। इतना बड़ा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, बीजेपी दिया है, बंगाल की जागृत जनता ने दिया है। आप लोग को प्यार मोहब्बत मिला है, खास करके भवानीपुर के लिए तो मैं, ये मिनी इंडिया है। टोटल वोटर 1,60,000। खास कम्युनिटी जो ममता बनर्जी को बहुत प्यार करता है उनका 35,000 है। मुझे नहीं मिला, 50 भी नहीं मिला। सब दे दिया उनको।
मैं बोल रहा था ना काउंटिंग का दिन, पहले वार्ड नंबर 63 मेरा लीड होगा, सेकेंड राउंड में भी कुछ लीड होगा। 63 मालूम है? तो पार्क सर्कस का अगल बगल में है सब, थिएटर रोड, कैमक स्ट्रीट। उसका बाद आ जाएगा 77। चलो पीछे चलो, चलो 3, 4, 5 राउंड पीछे चलो, 90,000 तक पीछे चल गया। 2,000 यहां लीड था, मेकअप करके 17,000। मैं पहले बता दिया क्या क्या होने वाला है। चालू हो गया 70, 71, गुजराती, मरवाड़ी, आ गया है बंगाली। सत श्री अकाल, सिख जी का वोट है, सब लोग दे दिया। 4,000 सिख है, पूरा वोट मुझे दे दिया एकदम, बेटा को सब वोट दे दिया। मेरा कल गुरुद्वारा में कार्यक्रम है 11 बजे, सब लोग खुल के आशीर्वाद कर दिया। और फाइनली 82 नंबर वार्ड है, सब बांग्लादेश से आया है, हिंदू लोग, जान बचाने के लिए आया था। वो खास करके सीपीएम को वोट करता था। इस बार वो लोग देख लिया 77 का हालत, 82 में एक वार्ड में वो एक्स मेयर वहां का काउंसिलर है, वो तो वोट नहीं करने देता था, सब लूट लेता था। एक वार्ड में 14,500 लीड, जिनको मैं हराया उनका जो बूथ है मित्र इंस्टीट्यूशन, 4 बूथ में हार गया। एक एक बूथ खुल रहा है, जैन समाज का बूथ, उनको 2, मुझे 700। मारवाड़ी का समाज का बूथ, उनको 5, मुझे 500। जय जगन्नाथ उत्कल समाज का बूथ, उनको 3, मुझे 400। सिख समाज का बूथ पद्मपुकुर में, उनको 25, मुझे 500। पूरा साफ करके आप लोग मुझे भवानीपुर दे दिया है। मैं काम करूंगा, आशीर्वाद दीजिए। ये रिसेप्शन नहीं है, ये मुलाकात है। 3 महीना हो गया, एक मुलाकात है आपस में। आप सब लोग आशीर्वाद कीजिए, जो सीनियर है, जो छोटा है, मुझे प्यार मोहब्बत दीजिए। एक साथ काम करूंगा। बहुत माता जी दीदी जी है, हम लोग कोई भारत पिता नहीं बोलता हूँ, भारत माता है। आप सब लोग जय भवानी बोल के मुझे सपोर्ट कीजिए, अच्छा करके। अच्छा होगा बंगाल का। और एकदम जो देश विरोधी ताकत है ना, तो सुपड़ा साफ कर दूंगा एकदम। ये धरती में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। ये पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार ने हर घर तिरंगा कर रहा है, पहली बार। मोदी जी तो 5-6 साल से इसको कैंपेनिंग कर रहा है, लेकिन सरकार पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस फर्स्ट टाइम बंगाल गवर्नमेंट ज्वाइंट हर घर तिरंगा। 70 लाख फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है सरकार की ओर से, 70 लाख। बड़ा बड़ा तिरंगा रैली होगा। काल भवानीपुर असेंबली में मेरा है 4 बजे, सार्वे बिल्डिंग से हाजरा मोड़ तक। और 10 तारीख है 50,000 का तिरंगा रैली। नेताजी मूर्ति, सुभाष चंद्र बोसु जी का मूर्ति से लेकर बिरला तारामंडल का 7 नंबर गेट तक 50,000 का रैली। ये ऋषि अरविंद का भूमि है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी यहां वर्ल्ड योगा डे भी यहां मनाया। आज सुबह में टेक्सटाइल का एग्जीबिशन का इनॉग्रेट किया। बहुत सारा हमारी यहाँ का बिजनेसमैन हुआ था। गणेश जी का पूजा करके शुरू किया। गणपति उत्सव भी आ रहा है, उसका बाद विश्वकर्मा पूजा होगा, दुर्गा पूजा होगा, काली पूजा होगा, धनतेरस होगा, चलते रहेगा। गुरु नानक जी का डेट भी आ जाएगा, चलते रहेगा, सब एक साथ चलते रहेगा। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। सबको मैं फिर एक बार मेरा हृदय से वंदन करते हुए मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद।
सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। दादा, आपने चर्चा की माता की, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम आपके साथ हैं और आपका अभिनंदन वास्तव में हमारा अभिनंदन है। हम आपके माध्यम से हम अपना अभिनंदन कर रहे हैं, इस समाज का अभिनंदन कर रहे हैं। अब इसके पश्चात जो अभिनंदन का कार्यक्रम है संस्थाओं द्वारा वो प्रारंभ होगा। मैं मंच दे रहा हूं श्री अरुण प्रकाश मल्लावत जी को, आप आएं और इसका संचालन करें। अविनाश संभालो, एक मिनट फटाफट। मैं 5 संस्थाओं का नाम बोल रहा हूँ, अविनाश जी वहाँ है, तुरंत अपनी लिस्ट तैयार कर लें। सबसे पहले अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन श्री केदारनाथ गुप्ता जी, अनिल कुमार मल्लावत, श्री गिरधारीलाल गोयनका जी। उसके पश्चात राजस्थान परिषद से श्री मोहनलाल जी पारिक, भागीरथ सारस्वत, महेंद्र पाटनी। उसके बाद हरियाणा नागरिक संघ से गोवर्धन निगानिया जी, राजकुमार चांदवासिया, सुभाष जी जैन। ये तीनों संस्थाएं तुरंत आ जाएं, समय कम है। सबसे पहले अखिल भारत मारवाड़ी सम्मेलन से आ रहे हैं दादा केदारनाथ गुप्ता जी, अनिल कुमार मल्लावत, गिरधारीलाल गोयनका, ठीक, संतोष जी सराफ, राजस्थान परिषद से श्री मोहनलाल जी पारिक, भागीरथ सारस्वत, महेंद्र पाटनी। तीसरी संस्था में आ रहे हैं हरियाणा नागरिक संघ से गोवर्धन निगानिया जी, राजकुमार चांदवासिया जी, सुभाष जी जैन। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज तैयार हो जाएं। श्री जयप्रकाश सिंह, श्री रविशंकर सिंह, श्री कृष्णा सिंह से आग्रह कि तुरंत आगे आएं। उसके बाद कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी रेडी हो जाए। श्री पवन टिबड़ेवाल, श्री देवकीनंदन तोदी, श्री अनुराग गुप्ता। हरियाणा नागरिक संघ के बाद में आ रहे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, श्री जयप्रकाश सिंह, रविशंकर सिंह, कृष्णा सिंह। कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी से श्री पवन टिबड़ेवाल, श्री देवकीनंदन तोदी, श्री अनुराग गुप्ता। इसके बाद बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय से श्री महावीर बजाज, श्री बंशीधर शर्मा, श्री भागीरथ चांडक। मैं आग्रह करूंगा सम्मान करता हूं तो फटाफट आगे बढ़े। हरियाणा चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री पुरुषोत्तम राय बंसल, प्रहलाद कुमार धनानिया, अशोक कुमार बंसल। क्षत्रिय समाज आइए। उसके बाद में श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय और उसके बाद में हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी। हरिपद भारतीय स्मृति रक्षा समिति से श्री श्यामल बनिक, श्रीमती सोमा घोष, श्रीमती चंपा राय चौधरी। श्रीमती सोमा घोष, श्रीमती चंपा राय चौधरी। इसके बाद में जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन श्री धर्मेंद्र जैन, मेहुल मेघानी, श्री सौरभ जैन। क्षत्रिय समाज जयप्रकाश जी। चलिए, हरिपद भारतीय स्मृति से श्यामल बनिक, श्रीमती सोमा घोष, श्रीमती चंपा राय चौधरी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो से श्री धर्मेंद्र जैन, श्री मेहुल मेघानी, श्री सौरभ जैन। एक तो फटाफट भाई वो दिख दिए देखो। एक तो सोमा जी, चंपा राय चौधरी, ताड़ाताड़ी असम। इसके बाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन धर्मेंद्र जी जैन, मेहुल मेघानी, सौरभ जैन। थोड़ा फास्ट चलाइए भैया। तपन सिकदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से
श्रीमती चंद्रिमा शाह, श्री सोनू जायसवाल, श्री सुभाष अग्रवाल। श्री बड़ा बाजार लाइब्रेरी से रेडी हो जाए जयगोपाल जी गुप्ता, अशोक कुमार जी गुप्ता, श्री सुनील मोर। उसके बाद पूर्वांचल कल्याण आश्रम से श्रीमती शशि मोदी, श्रीमती स्नेहलता वेद। आइए बंसी जी। भैया उधर फटाफट बढ़ाओ। अविनाश, बंसी जी। चलिए भाई, जिनका हो गया फटाफट निकल दीजिए, दूसरों का नंबर आ जाए। हाँ, जैन इंटरनेशनल ट्रेड वाले आइए, श्री धर्मेंद्र जैन, मेहुल मेघानी, सौरभ जैन। उसके बाद में तपन सिकदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन श्रीमती चंद्रिमा शाह, श्री सोनू जायसवाल, श्री सुभाष अग्रवाल। उसके बाद में पूर्वांचल कल्याण आश्रम से श्रीमती शशि मोदी, श्रीमती स्नेहलता वेद। उसके पश्चात रेडी हो जाए हरियाणा सेवा सदन से श्री सुरेश गुप्ता, श्री सचिन मित्तल, श्री राजेश गोयल। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी एल्यूमी एसोसिएशन से श्रीमती शिप्रा पात्रा, श्री अभिषेक वर्मा, श्री ओम प्रकाश झाझरिया। आप सबसे आग्रह है, यहाँ रुकेंगे नहीं, पीछे संस्थाएं बहुत है। बड़ा बाजार लाइब्रेरी से श्री जयगोपाल गुप्ता, श्री अशोक गुप्ता, श्री सुनील मोर। इसके बाद में पूर्वांचल कल्याण आश्रम चलिए जीतो, जीतो आगे बढ़िए। सौरभ, सौरभ पीछे लोग। आइए भैया। तपन सिकदर वेलफेयर से श्रीमती चंद्रिमा शाह, श्री सोनू जायसवाल, श्री सुभाष अग्रवाल। संदीप, संदीप